ओ प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12th आर्ट्स का है भाई। 11वां चैप्टर है जन विद्रोह और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। हिस्ट्री का है भाई, ये इतिहास का, इसका हिस्ट्री का। अब देखो, इसमें जन विद्रोह यानी जनता का विद्रोह, राज क्या था, 1857 का आंदोलन पहले पढ़ा होगा तुमने, उसके बारे में है ये। ठीक है भाई। देखो, फिरंगी, फिरंगी किसे कहते हैं? फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिसे फ्रांस नाम पढ़ा है, से निकला है। हिंदी और उर्दू में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अफगान जनता हिस्ट्री से भी किया जाता है। तो अंग्रेजों को क्या कहेंगे? फिरंगी, पश्चिमी लोगों को। ठीक है भाई। रेजिडेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को रेजिडेंट कहा जाता था। यानी जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि यानी कोई आता था तो उसको क्या कहते हैं? रेजिडेंट कहा। उसे ऐसे राज्यों में नियुक्त किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन में नहीं था, लेकिन आश्रित राज्य होता था। शहरी रोजे रमजान महीने के व्रत के दिनों में सूरज निकलने से पहले का भोजन। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सरकार का मुख्य प्रशासक गवर्नर जनरल कहलाता था। वायसराय 1858 के बाद गवर्नर जनरल को भारतीय रियासतों के लिए वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ था प्रतिनिधि, यानी इंग्लैंड के ताज का प्रतिनिधि। बेरंग, सैनिकों का सैनिक छावनी में निवास स्थान बेरंग कहता है। छावनी सेना का स्टेशन जिसमें बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियाँ रहती थी। ठीक है भाई। ये सब क्या है? ये परिभाषित शब्द है। देखो भाई, मेरठ छावनी में विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ। छावनी जो पहले बताया सैनिक को जहाँ रहते थे। भारतीय पैदल सेना के सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। किसका कर दिया? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। कोर्ट मार्शल हुआ और 85 भारतीय सिपाहियों को 8 से लेकर 10 वर्ष की कठोर सजा दी गई। देसी नरेशों के नाम पत्र में बहादुर शाह जफर ने क्या इच्छा प्रकट की? देसी नरेशों के नाम पत्र लिखते हुए किसने? बहादुर शाह। देसी मतलब अपने देश के जो बहादुर शाह जफर ने कहा, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि जिस तरीके से भी हो और जिस कीमत पर भी हो सके तो फिरंगियों यानी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। मेरी यह तीव्र इच्छा है कि तमाम हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए। अंग्रेज़ों को निकाल दिए जाने के बाद अपने निजी लाभ के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की मुझ में जरा सी भी ख्वाहिश नहीं है। यदि आप सब देसी नरेश दुश्मन को निकालने की गरज से अपनी अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हैं तो मैं अपनी तमाम राजसी शक्तियाँ और अधिकार देसी नरेशों को किसी चुने हुए संघ को सौंपने के लिए राजी हूँ। तो बहादुर शाह जफर ने देश के हिंदुओं और मुसलमानों से क्या अपील की? बहादुर शाह जफर ने सारे देश के हिंदुओं और मुसलमानों के नाम एक अपील जारी की, जिसमें सभी से देश व धर्म के लिए लड़ने का आह्वान किया गया। बहादुर शाह ने राजपूताना व दिल्ली के आसपास के देसी शासकों को भी विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र लिखे। विद्रोहियों ने सभी जगह बहादुर शाह को अपना नेता मान लिया। कानपुर में मराठा सरदार नाना साहिब स्वयं को बहादुर शाह का पेशवा घोषित करके उसका प्रशासन चलाने लगा। मध्य भारत में विद्रोह के प्रसार के बारे में आप क्या जानते हैं? मध्य भारत में के झांसी, ग्वालियर, इंदौर, सागर तथा भरतपुर आदि क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव रहा। मुख्यतः यहाँ विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
और त्याता टोपे ने किया। किसने किया? लक्ष्मीबाई और त्याता। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकतर देसी राजा अंग्रेजों की वफादारी निभाते रहे। उदाहरण के लिए ग्वालियर के अधिकांश सैनिकों और लोगों ने विद्रोह में भाग लिया, परंतु सिंधिया राजा ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। सिंधिया राजा ने क्या किया? उसका साथ दिया। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली क्यों पहुँचे? विद्रोही जानते थे कि नेतृत्व व संगठन के बिना अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया जा सकता। यह बात सही है कि विद्रोह के दौरान छावनियों में सैनिकों ने अपने स्तर पर कुछ निर्णय लिए थे, फिर भी सिपाही जानते थे कि सफलता के लिए राजनीतिक नेतृत्व जरूरी है। इसलिए सिपाही मेरठ में विद्रोह के तुरंत बाद दिल्ली पहुँचे। वहाँ उन्होंने बहादुर शाह को अपना नेता बनाया। कानपुर में नाना साहिब की अंग्रेजों से नाराज़गी का क्या कारण है? कानपुर में नाना साहब अपने अपमान से सख्त नाराज़ थे, क्योंकि उनसे पेशवा की पदवी छीन ली गई थी। साथ ही 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी अंग्रेजों ने बंद कर दी। शासक व जमींदार विद्रोह में भाग क्यों ले रहे थे? मुख्यतः अप्रदत्त शासक और उजड़े हुए जमींदार विद्रोह में भाग ले रहे थे, क्योंकि शासक तो पुनः अपनी राजशाही स्थापित करना चाहते थे और जमींदार अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कोई 2 प्रशासनिक कारण बताइए। 1857 विद्रोह के प्रशासनिक कारण निम्नलिखित। नंबर 1, लैप्स के सिद्धांत के द्वारा झांसी, सतारा, नागपुर आदि रियासतों का अंग्रेजी राज में मिलाना तथा कुशासन का आरोप लगाकर अवध जैसे राज्य को हड़पना। कुशासन मतलब कोई अच्छा शासन न करना। दूसरा है देशी राजाओं पर सहायक संधि थोपना, नई भूराजस्व प्रणाली लागू करना व जटिल कानून व्यवस्था बनाना। अवध का विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? 2 उदाहरण बताइए, 2 कारण बताइए। नंबर 1, अवध के नवाब को हटाए जाने पर लोगों में असंतोष था। दूसरा, अंग्रेजों की भारतीय सेना में अवध के सैनिकों की संख्या अधिक थी। वे अवध की घटनाओं से दुखी थे। तीसरा, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण वहाँ के दरबारी व कर्मचारी वर्ग बेरोजगार हो गए। उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध भारी रोष उत्पन्न हो गया। सहायक संधि ने देशी नरेश को किस प्रकार पंगु बना दिया? जो सहायक संधि थी उसने किस प्रकार देश से सहायक संधि की शर्तों के अनुसार देशी राजाओं को सैनिक शक्ति से वंचित कर दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देशी राजाओं को अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। अंग्रेजों के परामर्श के बिना वह शासक किसी दूसरे शासक के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। दूसरे शासक के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। अवध में अंग्रेजों की रुचि बढ़ने का क्या कारण थे? अवध की उपजाऊ जमीन को अंग्रेज नील व कपास की खेती के लिए प्रयोग करना चाहते थे तथा अवध को उत्तरी भारत का एक बड़े बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे। अवध को किसके रूप में? उत्तर भारत के एक बड़े बाजार के रूप में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कोई 2 सैनिक कारण बताइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के 2 सैनिक कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, सिपाहियों के वेतन और भत्ते बहुत कम थे। सिपाहियों के वेतन बहुत कम थे। एक घुड़सवार सेना के सिपाही को 27 रुपये और पैदल सेना के सिपाही को
7 रुपये मिलते थे। वर्दी और भोजन का खर्च निकालकर मुश्किल से उसके पास 1 या 2 रुपये बच पाते थे। दूसरा है, सेना में गोरे व काले के आधार पर भेदभाव आम बात थी। गोरे सैनिकों के अधिकतर व सुविधाएं भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। वेतन और भत्ते में भी भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति के अवसर लगभग न के बराबर थे। ठीक है भाई।